होता है। कब होता है? सतयुग में जो उन्होंने नारायण पद पाया नंबरवार, वो पद कहाँ पाया? जिसे कहते हैं पुरुषोत्तम संगम युग। कौन सा युग? पुरुषों में उत्तम ते उत्तम नंबरवार कौन है, ये संसार में पता लग जाता है। अब हम बच्चे तो जानते हैं कि पुरुष माने आत्मा और पुरुषोत्तम माने आत्माओं के बीच में उत्तम पार्टधारी। तो कौन हुआ? सर्वोत्तम उत्तम पार्टधारी आत्मा कौन हुई है? कौन? शिव बाबा। माने पुरुष माने आत्मा, और पुरुषों में उत्तम जो भी आत्माएं हैं उनमें उत्तम पार्ट बजाने वाली। बदल गई? चलो बदल गई, ठीक हुआ। शिव बाप। लेकिन शिव बाप इस संसार में उत्तम पार्टधारी कहा जाए, सदाशिव कहा जाए, उत्तम ते उत्तम पार्ट बजाने वाला रंगमंच पर किसे कहा जाता है? हैं? अभी बताया किसी ने, हीरो पार्टधारी। वो उत्तम ते उत्तम पार्टधारी होता है, रंगमंच पर पार्ट बजाने वाला। भले उससे भी ज्यादा होशियार एक और होता है रंगमंच पर। कोई होता है? कौन? डायरेक्टर, जो पर्दे के पीछे सदैव रह करके डायरेक्शन देता है। उसको इन आंखों से कोई देख नहीं सकता, पार्ट बजाने वाले भी नहीं देख सकते, और जो ऑडियंस हैं वो भी नहीं देख सकते। लेकिन वो रंगमंच पर पार्ट नहीं बजाता। तो जो भी दर्शक गण हैं वो किसके पार्ट को देख करके अपने जीवन में प्रभावित होते हैं? हीरो पार्टधारी को देख करके प्रभावित होते हैं। डायरेक्टर को तो देखा ही नहीं, देखा ही नहीं, न देखा और न पूरा समझा। तो ऐसे ही है ये बेहद का ड्रामा, बेहद का रंगमंच, मनुष्य सृष्टि रूपी रंगमंच। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, 4 सीन वाला ये बेहद के ड्रामा में सदा व्यक्त रहने वाला, पर्दे के पीछे से पार्ट बजाने वाला कौन है? शिव बाप। वो रंगमंच पर 4 सीन में प्रस्तुत नहीं होता, सिर्फ कब?
जब रिहर्सल का पीरियड होता है शूटिंग जिसे कहा जाता है, रिकॉर्डिंग, तब ही पार्ट बजाता है और उसको कौन पहचानते हैं, कौन ज्यादा जानते हैं? रंगमंच पर पार्ट बजाने वाले ज्यादा जानते हैं या ऑडियंस ज्यादा जानते हैं? पार्ट बजाने वाले ज्यादा जानते हैं। पार्ट बजाने वालों में भी नंबरवार। तो ऐसे ही है, बेहद षष्ठी रूपी रंगमंच पर आत्माओं का बाप, जो निराकार आत्माओं का निराकार बाप है, वो सबसे जास्ती बुद्धिमान है। तब तो डायरेक्शन देता है और सभी एक्टर्स उसके डायरेक्शन पर चलते भी हैं कि नहीं? चलते हैं। तो शिव बाप है बेहद ड्रामा का, बेहद का डायरेक्टर। जो पर्दे के पीछे रहकर पार्ट बजाता है, अव्यक्त पार्ट बजाता है, इन आंखों से व्यक्त रूप में उसको कभी देख ही नहीं सकते। और वो डायरेक्टर ही नंबरवार पार्टधारियों को पार्ट सौंपने का श्रेय लेता है या कोई दूसरी आत्मा लेती है? चुनता कौन है कि हीरो का पार्ट कौन बजाए, हीरोइन का पार्ट कौन बजाए? कौन चुनता है? डायरेक्टर। या जो भी प्रोमिनेंट पार्टधारी हैं रंगमंच पर, कौन कौन किस समय पार्ट बजाए वो निश्चित कर देता है। तो शिव बाप इस बेहद के ड्रामा का डायरेक्टर है और मनुष्य सृष्टि के बाप को हीरो पार्टधारी बनाता है। वो हीरो पार्टधारी ऑलराउंड पार्टधारी है क्या? उसका पार्ट कभी जीरो में नहीं जाता कि पार्ट खलास हो जाए। मान लो 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं और उनके आधार पर पार्ट बजाने वाली प्राणी मात्र की आत्माएं महाविनाश के समय, महामृत्यु के समय जब सब शरीर छोड़ देंगी, तो कोई बचेगा या नहीं बचेगा? है, बचेगा। और वो ही बचेगा जो ऑलराउंड पार्टधारी।
उसके पार्ट एक दिन का भी नहीं, एक घंटे का भी नहीं, एक मिनट का भी कम नहीं होता। तो सारी मनुष्य आत्माएं अपना शरीर छोड़ छोड़ करके आत्मलोक में चली गई, तो फिर वो क्या पार्ट बजाएगा? अरे उसका पार्ट कभी खत्म ही नहीं होता, तो महामृत्यु के बाद वो कोई पार्ट बजाएगा या नहीं बजाएगा? है? बजाएगा? क्या पार्ट बजाएगा? है? अरे है? नैनो पे बिठा के ले जाऊंगा। तो ले गया ना। उसके नैनों में ज्योति बिंदु शिव समाया हुआ है। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। और शिव बाबा उसी के लिए कहते हैं ब्रह्म वाक्य कि तेरी बुद्धि में बाबा कहने से बिंदी ही याद आवेगी। तो वो तो एक की याद में स्थिर है। उसके नयनों में कौन बसा हुआ है? शिव बाप ज्योति बिंदु। और वो ही कहता है जो यज्ञ कुंड का अधिष्ठाता है, वो ही कहता है रुद्र ज्ञान यज्ञ कुंड का अधिष्ठाता कौन है? कौन है मुखिया? अरे जिसके नाम पर यज्ञ का नाम पड़ा, रुद्र, रौद्र रूप धारण करने वाला। तो वो रौद्र ने रौद्र रूप धारण किया, तो जो भी प्राणी मात्र हैं अपना शरीर त्याग देते हैं और उसके द्वारा दिया हुआ जो महामंत्र है, क्या? मन मना भव, मेरे मन में समा जा। तेरे मन में क्या है? हैं? ज्योति बिंदु। तेरे मन में क्या है? ज्योति बिंदु। और वो कहता है मेरे मन में समा जा। तो जो भी दुनिया के प्राणी मात्र हैं उनको महामृत्यु के समय आत्माओं के बाप और आत्माओं के बाप ने जो मनुष्य सृष्टि के बाप का परिचय दिया, वेदवाणी में वो दोनों ही बेहद के बाप, एक निराकार और एक साकार, जिनके लिए इशारा दिया कि छोटा रूप निराकार ज्योति बिंदु याद नहीं आता है, तो बड़े रूप को ही याद करो। मेरा बड़ा रूप भी है या नहीं है?
तो हर एक अपने दिल से पूछे, पुरुषार्थी, कि मुझे निराकार याद करने में सहज होता है या साकार याद करने में सहज होता है। तो लाजमी है कि सारी मनुष्य सृष्टि में सभी मनुष्य मात्र को निराकार की याद करना कठिन महसूस होता है और साकार को याद करना सहज होता है। इसलिए परमपिता शिव ने बता दिया कि साकार में निराकार को याद करो। क्या करो? साकार में निराकार को याद करो। अरे साकार में निराकार पहले कभी नहीं था क्या? अरे उस साकार की आत्मा निराकार थी या नहीं थी? हा? थी ना? नहीं थी? थी। और पुरुषार्थी जीवन में भी उस साकार में निराकार आत्मा होती है या नहीं होती है? हैं? होती है। तो उस साकार में निराकार उस ज्योति बिंदु आत्मा को अगर हमने याद किया तो रंग है या राइट है? राइट है। वो आत्मा पुरुषार्थी है, पुरुषार्थ संपन्न नहीं हुआ है। अरे शरीरधारी आत्मा जो मनुष्य सृष्टि का बाप कही जाती है, वो पुरुषार्थी जीवन में अपूर्ण है या संपूर्ण है? अपूर्ण है। और भारत में तो ये मान्यता है, पूर्णमिदं पूर्णमदः पूर्णात् पूर्णं यदुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। जो पूर्ण आत्मा है, संपूर्ण आत्मा, उसमें से संपूर्ण कोई निकाल ले तो भी संपूर्ण ही बचता है। तो जो शरीरधारी आत्मा है वो ऐसी क्वालिटी की है क्या? पूर्ण है, संपूर्ण है कि अपूर्ण है? हैं? जोर से बोलो। अपूर्ण है? अपूर्ण है, संपूर्ण तो नहीं है। और जैसे को याद करेंगे वैसे ही बनेंगे। जैसे का संग करेंगे वैसे ही बनेंगे। चोर डकैतों का संग करेंगे तो चोर डकैत बनेंगे। तो अपूर्ण शरीरधारी आत्मा में उस निराकार आत्मा अपूर्ण को याद किया और साकार तो है ही, उस साकार में बड़े रूप में याद किया।
तो भाव श्रेष्ठ रहा कि नीचा भाव हो गया है? श्रेष्ठ कैसे? अपूर्ण आत्मा को याद किया तो श्रेष्ठ भाव कैसे रहा है? शिव बाप बैठा है। अरे शिव बाप तो कहते हैं बैल पर सदा काल सवारी होती है क्या है? सदा काल तो सवारी नहीं होती। हाँ, तो वो जो अपूर्ण आत्मा है वो अपूर्ण पार्ट बजाने वाली है पुरुषार्थी जीवन में या वर्तमान काल में संपूर्ण पार्ट बजाने वाली है? वर्तमान पुरुषार्थी जीवन में संपूर्ण पार्ट बजाने वाली है या अपूर्ण पार्ट बजाने वाली है? अपूर्ण पार्ट बजाने वाली। इसीलिए जो भी शिव के पुराने पुराने मंदिर हैं, शिवालय, उनमें शिवलिंग बीच में है और बाजू में दीवार में जो चारों ओर देवताओं की मूर्तियां रखी हैं, देवियों की मूर्तियां, उनमें मुख्य स्थान पर शंकर की मूर्ति भी रखते हैं। तो क्या साबित हुआ? शंकर को याद में बैठा हुआ दिखाते हैं। वो किसको याद कर रहा है? संपूर्ण को याद कर रहा है या स्वयं को याद कर रहा है? संपूर्ण को याद कर रहा है। तो जब वो संपूर्ण को याद कर रहा है और याद करते करते संपूर्ण बन जाता है, तो हम क्यों नहीं बन सकते? है? बन सकते हैं या नहीं बन सकते? बन सकते। अच्छी बात है। श्रेष्ठ संकल्प करना, उमंग उत्साह बुद्धि में लाना अच्छी बात है ना? है? लेकिन जो बोला है तुम सब सीताएं हो, राम एक है, राम बापू को कहा जाता है। जो सीताएं हैं वो सब मिट्टी रूपी धरणी से जन्म लेती है और मिट्टी देह अभिमान में ही समा जाती है। तो राम भी समा जाता है क्या? है? क्योंकि राम बाप बीज को कहा जाता है और बीज तो अविनाशी होता है। तो जिस पुरुषार्थी जीवन में, पुरुषार्थी मनुष्य शरीर में वो सर्वोपरि पुरुषार्थी आत्मा, जिसको ऊंच ते ऊंच आत्मा बापों का बाप ने चुना,
नई मनुष्य सृष्टि बनाने के लिए तो जब चुना तब मनुष्य सृष्टि के बीच में वो ऊंच आत्मा जानकर चुना या नंबरवार आत्मा जानकर के चुना है? ऊंच आत्मा जानकर चुना। कि ये आत्मा अपने पुरुषार्थी जीवन में भी सदैव ऊंच पुरुषार्थ करने वाली है या नंबरवार नीचा पुरुषार्थ करने वाली है? ऊंच पुरुषार्थ करने वाली। भले वर्तमान में अपूर्ण आत्मा है तो भी मनुष्य सृष्टि की और जो भी मनुष्य आत्माएं हैं उनके मुकाबले सदा तीव्र पुरुषार्थी है या धीमा पुरुषार्थी है? तीव्र पुरुषार्थी है। इसलिए बोला फॉलो फादर। किसको फॉलो करो? बाप को फॉलो करो। फॉलो दो प्रकार से होता है। एक कर्म में फॉलो करना होता है और एक डायरेक्शन को फॉलो करना होता है। क्या? इसलिए ये भी बोल दिया फॉलो फादर एंड मदर। फादर को भी फॉलो करो और मदर को भी फॉलो करो। माता की भी बात माननी चाहिए। तो जो बच्चे अपन को आत्मा समझते हैं, आत्मिक स्थिति के पुरुषार्थी हैं, वो आत्मिक स्थिति में संपन्न बनने वाली आत्माएं किसके डायरेक्शन को फॉलो करें? है शिव बाप के डायरेक्शन को फॉलो करें। और शिव बाप जिस तन में पहले पहले प्रवेश करके उस तनधारी को माता बनाता है और बोला भी है मैं जिस तन में भी प्रवेश करूंगा उसका नाम ब्रह्मा रखूंगा। और भले ब्रह्मा अनेकों के नाम है। चतुर्मुखी ब्रह्मा भी गाया जाता है, पंचमुखी ब्रह्मा भी गाया जाता है। तो हैं तो नंबर बात ब्रह्मा सो विष्णु। और जो विष्णु है उसमें भी सहयोग करने वाली भुजाएं भी नंबरवार हैं। कोई ऊपर की भुजाएं, कोई नीचे की भुजाएं, कोई दाईं ओर की भुजाएं, कोई बाईं ओर की भुजाएं। और भुजाएं तो जड़ होती हैं, स्वयं संचालित नहीं होती हैं। है? भुजाएं अपने आप चलती हैं क्या?
भुजाएं अपने आप चलती नहीं। सर काट दो, भुजाएं चलेंगी? नहीं चलेंगी। तो भुजाओं के ऊपर जो राजा बैठा हुआ है, भुजाओं को चलाने वाला, वो मुखिया है, जिसके आधार पर विष्णु का जो भी पार्टधारी शरीर है, पार्टधारी इंद्रियां हैं, वो सब मिलकर के विष्णु कही जाती है। जिन इंद्रियों में विष्णु माने नो विषय टाल, कोई भी इंद्रिय में विषय वासना का नाम निशान नहीं, व्यभिचार का नाम निशान नहीं रहता। तो वो भुजाएं जो हैं इंद्रियों के रूप में, वो भी तो नंबरवार हैं, हैं? नंबरवार हैं कि एक जैसी हैं? नंबरवार शक्तिशाली हैं। जड़ भुजाओं की तो बात नहीं है। चैतन्य भुजाएं हैं या जड़ हैं? हैं? हैं तो चैतन्य भुजाएं, लेकिन जड़त्वमयी बुद्धि वाली है, नंबरवार। और जड़त्वमयी बुद्धि के आधार पर उनके नंबर भी बन जाते हैं। अव्वल नंबर की भुजा, द्वयम नंबर की भुजा, चैतन्य भुजाएं हैं। इसलिए पुरुषार्थी जीवन में उनका जब प्रत्यक्षता रूपी जन्म हुआ था तो एक साथ हुआ था या आगे पीछे हुआ था? है? अरे बोलता नहीं कोई। आगे पीछे जन्म हुआ था, तो उसी हिसाब से उनके नंबर बन जाते हैं। ऐसे ही शिव बाप जो रंगमंच का डायरेक्टर है, वो डायरेक्टर प्रैक्टिकल एक्ट रंगमंच पर बजाने वाला नहीं है। इसलिए रंगमंच पर प्रभाव हीरो पार्टधारी का पड़ता है, प्रभाव बुद्धि में पड़ता है ना, बुद्धि प्रभावित होती है ना। तो हीरो पार्टधारी का प्रभाव पड़ता है या डायरेक्टर का प्रभाव पड़ता है? हीरो पार्टधारी का प्रभाव पड़ जाता है। और हीरो पार्टधारी अंदर में जानता है क्या है कि मैं रंगमंच पर हीरो पार्टधारी तो हूं, लेकिन मुझे बनाने वाला कौन है? डायरेक्टर है। सच्चा है तो मानेगा, और झूठा है तो नहीं मानेगा। अहंकार में आकर खुद कभी डायरेक्टर बन के बैठ जाएगा
कि मैं उससे भी अच्छा डायरेक्टर हूं। लेकिन ओरिजिनल ही रहता है। क्यों? ओल्ड इज गोल्ड। गोल्ड मोड़ा जा सकता है, रोल्ड गोल्ड होता है, उसको मोड़ा नहीं जा सकता। तो जो इस षष्ठ रूपी रंगमंच का ओरिजिनल है डायरेक्टर, वो ही डायरेक्टर है जो प्रवेश करके मुकर्रर रथ में बाप भी है, सुप्रीम टीचर भी है और सदगुरु भी है। जो गाया जाता है सच्चा सदगुरु शिव भगवान, सिख लोग गाते हैं। एक सदगुरु निराकार अकाल मूर्त की मूर्ति तो है, अमूर्त नहीं है। मूर्ति माने साकार। फिर निराकार शब्द भी लगा है। अकाल मूर्त, उसको काल नहीं खा सकता। काल आत्मा को खाता है या शरीर को खाता है? शरीर को खाता है। तो वो अकाल मूर्त ऐसी मूर्ति वाला है जिसकी मूर्ति अमूर्त रहकर पार्ट बजाती है। माने साकार तो है, इंद्रियों वाला तो है, लेकिन कान है, लेकिन कानों से सुनता नहीं है। सुनते हुए भी नहीं सुनता। सारी दुनिया ग्लानि करती रहे, लेकिन वो ग्लानि को सुनता है? नहीं सुनता। मूर्तिवान है, कान है, लेकिन कानों से सुनते हुए भी नहीं सुनता। आंखें हैं क्या? लेकिन देखते हुए भी नहीं देखता। मना ऐसा क्यों करता है कि देखते हुए नहीं देखता? इसलिए करता है कि वो आता है तमो प्रधान कलयुग के अंत में, तो सारी दुनिया के प्राणी मात्र तो तमो प्रधान ही होंगे, मनुष्य मात्र भी तमो प्रधान। तो तमो प्रधान मनुष्य आत्माओं के वर्तमान कालीन तामसी रूप को देखेगा या सृष्टि के आदिकालीन सात्विक रूप को देखने वाला होगा? है सात्विक रूप को देखेगा। ये मेरे वही बच्चे हैं जिनमें देवत्व के गुण भरे हुए थे।
लेकिन काल के प्रभाव से, काल माने समय चक्र, ड्रामा। समय चक्र माने सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये घूमता ही रहता है। तो काल चक्र के प्रभाव से जब गिरती कला का युग आता है तो गिरती कला बनाने वाले कोई निमित्त बनते हैं या नहीं बनते हैं? क्योंकि काल चक्र जड़ है या चैतन्य है? समय जड़ है या चैतन्य है? जड़ है। और समय को परिवर्तन करने वाली चैतन्य आत्माएं होती हैं। यह समय अपने आप परिवर्तन होता है? आत्माएं परिवर्तन करती है। तो ये समय का चक्र सात्विक से राज सतो सामान्य, फिर रजो, फिर तमो, 4 अवस्थाओं में घूमता ही रहता है। तो ये काल चक्र जब द्वैतवादी द्वापर युग में रजो प्रधान बनता है तो अपने आप बनता है कि कोई आत्माएं निमित्त बनती हैं। अब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, जो बड़े बड़े धर्म पिताएं हैं, मुख्य, वो आकर के सृष्टि को रजो प्रधान बनाते हैं। और जब काल चक्र का चौथा चक्र शुरू होता है तो तामसी बनाने वाली आत्माएं भी निमित्त बनती है। जो समय को तामसी बनाती है। और चारों युगों में पार्ट बजाने वाली आत्माएं समय चक्र को सात्विक बनाने वाली, राजसी बनाने वाली, तामसी बनाने वाली कौन कौन आत्माएं हैं, वो संगम युग में प्रत्यक्ष हो जाता है। सारी मनुष्य सृष्टि के अंदर प्रत्यक्षता होती है कि कौन कौन सी आत्माएं हैं जो इस जड़ समय चक्र को सात्विक बनाती हैं और कौन सी आत्माएं हैं जो इस समय चक्र को तामसी बनाने के निमित्त बनती है। ये सब क्लियर हो जाता है। कब? है? हाँ, जब कलयुग के अंत और सतयुग के आदि का समय जिसे संगम कहा जाता है, उस संगम युग में वो सुप्रीम सोल गॉड फादर निराकार इस रंगमंच पर आकर साकार में, रंगमंच साकार है निराकार है, सच रूपी रंगमंच साकार, इस रंगमंच पर आकर
डायरेक्टर का पार्ट बजाता है। और रंगमंच पर जो भी पार्टधारी हैं 500-700 करोड़, सबके चेहरे डिक्लेयर हो जाते हैं, क्लियर हो जाते हैं, कौन देवात्माएं हैं और कौन राक्षसी आत्माएं। इसे पुरुषोत्तम संगम युग कहा जाता है। कौन पार्ट बजाने वाली है? पुरुष रूप आत्माओं के बीच में उत्तम देवात्माएं हैं और कौन मानवीय आत्माएं हैं, मन का उपयोग करने वाली, और कौन राक्षसी आत्माएं हैं, जानवरों जैसी। ये सब क्लियर होता है। तो श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ और निष्कृष्ट ते निष्कृष्ट। जो संगठन रूपी मालाएं हैं, वो डिक्लेयर हो जाती हैं। और उन मालाओं में मुख्य पार्टधारी कौन, वो भी डिक्लेयर होता है। मुख्य पार्टधारी के डिक्लेयर होने के साथ बाद में और जो नंबरवार मुख्य कहे जाते हैं वो भी डिक्लेयर होते हैं। आज की दुनिया में दुनिया वालों के बीच देखा जाए तो धर्म पिताओं को ग्रेट फादर्स मानते हैं। बड़ी बड़ी जनरेशन के फादर कहे जाते हैं। और भारतवासी जो पक्के भारतवासी हैं, वो उन धर्म पिताओं की महानता को स्वीकार नहीं करते, उनकी सिखाई हुई धर्म की धारणाओं को भी स्वीकार नहीं करते। फिर वो किसको श्रेष्ठ मानते हैं? श्रेष्ठ थे श्रेष्ठ है, वो श्रेष्ठ मानते हैं, सत्य सनातन धर्म को श्रेष्ठ मानते हैं। जिस सत्य सनातन धर्म की स्थापना एक सत्य बाप करता है, जो सारे संसार में एक ही सच्चा साबित होता है, बाकी सब इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट आदि सब झूठे साबित हो जाते हैं, क्योंकि सब देह अभिमानी धर्म पिताएं हैं। देह का अहंकार रहता है, देह के माता पिता का अहंकार रहता है। आत्मा को जानते ही नहीं
और आत्मा के बाप को भी जानते ही नहीं। जो आत्मा इस देह को चलाने वाली है, जो एक ही मनुष्य आत्मा है, मनुष्य आत्माओं के बीच सभी मनुष्यों का बाप, जिसे धर्मपिताओं ने भी माना तो है, इस्लाम धर्म के लोग, मुस्लिम धर्म के लोग आदम को मानते हैं, अपने को आदम नहीं कहते। क्रिश्चियंस एडम को मानते हैं, अपने को एडम नहीं कहते। लेकिन जानते नहीं हैं कि वो कौन है, क्या करता है। और उन धर्म पिताओं से उस एडम आदम क्या संबंध रहा। अभी संगम युग में ये बात क्लियर होती है, जिसे पुरुषोत्तम संगम युग कहा जाता है। शरीर रूपी पुरी में शयन करने वाली नंबरवार जो आत्माएं हैं, उनके बीच अव्वल नंबर कौन, जिसे अल्लाह अव्वल दीन कहा जाता है। मुसलमान लोग भी मानते हैं, क्या कहते हैं? अल्लाह अव्वल दीन। दीन माने धर्म। कैसा धर्म? अव्वल नंबर, जिसने धर्म की स्थापना की। उसको टाइटल दिया अल्लाह, ऊंचे ते ऊंचा। जैसे गुरु नानक ने भी इशारा किया, ऊपर या नीचे? ऊपर इशारा किया। मुसलमान लोग भी नमाज पढ़ते हैं तो किधर मुंह करके बोलते हैं? ऊपर को मुंह करके बोलते हैं अल्लाह अकबर। माने ऊंचे ते ऊंचे है। और भारत के हिंदुओं ने भी माना है कि वो कहाँ का वासी है? कैलाशी वासी। क्या? कैलाश पर्वत की ऊंची स्टेज में रहने वाला है। और मंदिर भी यादगार जो बनाए हुए हैं भारतवासियों ने, वो ऊंची स्टेज में बनाए हैं कि नीचे बनाए हैं। ज्यादातर पुराने मंदिर ऊंची स्टेज में बनाए जाते हैं, ऊंची पहाड़ी पर। क्या बताने के लिए? यही बताने के लिए कि ऊंचा तेरा काम, उस काम के आधार पर ऊंचा तेरा नाम और ऊंचा तेरा धाम। वो एक ही है। जो बापों का बाप है, जो धर्म पिता हैं,
वो भी अपने अपने धर्मावलंबियों के बीच बाप हैं। उन धर्म पिताओं का भी कोई बाप होता है। बुद्ध आया, सिद्धार्थ में प्रवेश किया, तो सिद्धार्थ देहधारी है ना। बुद्ध आया, वो भी देहधारी हुआ ना? नहीं, वो भी देह में आकर पार्ट बजाता। देहधारी का कोई बाप होता है या नहीं होता है? होता है। और बाप का भी कोई बाप होता है। हमारी भारत की परंपरा में बाप के ऊपर बाबा माना जाता है, ग्रैंडफादर, और बाबा के ऊपर है पर बाबा, पर बाबा के ऊपर है तर दादा। ऐसे बाप का बाप, बाप का बाप, बाप के बाप की परंपरा चलती है। और उनकी हिस्ट्री पंडों के पास होती है। किसके पास? पंडों के पास होती है। वो पंडे तो नंबरवार हैं भक्ति मार्ग के, अंधश्रद्धा वाले। देह के बापों का नाम बताते हैं, लेकिन जो बेहद का पंडा है, जिसके बच्चे पांडव कहे जाते हैं, क्या पंडा गुप्त, तो पंडा के बच्चे पांडव भी गुप्त पार्टधारी हैं, जो शास्त्रों में महाभारत में गए हुए। तो वो पंडे के पास सारी बेहद की लिस्ट है कि तुम आत्मा का बाप कौन, बाप का बाप दादे कौन, उसका बाप तरदादा कौन। ये सारी लिस्ट पीढ़ी की पीढ़ी दर पीढ़ी उस त्रिकालदर्शी के पास है। और फिर ये भी बताता है कि वो जो शारीरिक जन्म देने वाले बाप होते हैं, बापों का बाप होता है, दादे होते हैं, तरदादे होते हैं, परबाबा होते हैं, उनमें सर्वोपरि कौन है और वो क्या करता है, कब करता है, कैसे साकार शरीरधारियों का बापों का बाप कहा जाता है। क्या साकारियों का बापों का बाप या निराकार आत्माओं का बापों का बाप है? साकारियों का बापों का बाप। तो निराकार आत्माएं, निराकार आत्माओं का तो निराकार बाप, जो ना आत्माएं देखने में आती हैं इन आंखों से, ना आत्माओं का बाप इन आंखों से देखने में आता है। लेकिन ये आत्माएं जिस शरीर में प्रवेश करती हैं,
वो शरीरधारी देखने में आते हैं, व्यक्त हैं। और इन आत्माओं का जो बाप है वो जिस शरीर में प्रवेश करता है वो भी इन आंखों से देखने में आता है। तो पहले पहले जिसमें प्रवेश करता है वो है मुकर्रर रथधारी आदि सो अंत में प्रत्यक्ष होने वाला।